हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट का एक लेसन प्लान। और इससे पहले भी मैं स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट और अदर लेसन प्लान्स की वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पूरी प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से उन सभी लेसन प्लान्स को भी देख सकते हो। सो गाइज, आज का जो हमारा लेसन प्लान होगा वो होगा सब्जेक्ट मैथ्स का, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम मैथ्स पर भी हमें लेसन प्लान चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो आपके लिए आज लेकर आ गई हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि लेसन प्लान हम किस तरह से बनाते हैं। सो इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी जो फर्स्ट स्किल है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, उसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तब। जिसमें से फर्स्ट है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, सेकंड है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, थर्ड वन है एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज, एंड फोर्थ है राइटिंग पीपल रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड, एंड फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन कंपोनेंट्स को किस तरह से यूज़ करना है। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उससे पहले हम इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हमें कुछ लिखना होता है। सबसे पहले छात्र अध्यापिका का नाम, अगर आप लड़के हैं तो आपका छात्र अध्यापक का नाम आएगा, आप अपना नाम लिखोगे। उसके बाद आपका अनुक्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर आएगा। उसके बाद आएगी कक्षा, यानी कि जिस क्लास को आपने टीच करना है, जिस क्लास का आपने लेसन प्लान लिखा है वो कक्षा आएगी। यहाँ पर 6ठी कक्षा का लेसन प्लान है ये। देन आएगा विषय, आपका सब्जेक्ट ये है गणित का लेसन प्लान। देन उपविषय जो आपका टॉपिक होगा आज का। हमारा आज का टॉपिक है त्रिभुज। ठीक है, हम ट्रायंगल पर बात करेंगे। देन समय अवधि आएगी, क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है तो इसकी टाइम लिमिट होती है 5 to 7 मिनट। देन दिनांक, जिस दिन आप अपना लेसन प्लान डिलीवर करोगे वो। देन आपकी पर्यवेक्षिका या फिर जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, देन हम बात करेंगे उद्देश्य की। हमारा ये लेसन प्लान है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्वलन कौशल। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य है पुनर्वलन कौशल में निपुणता हासिल करना। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हम अपना लेसन कैसे शुरू करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ इस तरह से हम 5 कॉलम्स बनाते हैं, जिसमें से फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं विषय वस्तु, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो। देन आएगा छात्राध्यापिका कार्यकलाप या फिर छात्राध्यापक कार्यकलाप, जो भी आप बोलोगे वो इसमें आएगा। देन छात्र कार्यकलाप, जो भी स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगी वो थर्ड वाले कॉलम में आएगी। फोर्थ वाले पे आएगा श्यामपट लेखन, यानी कि जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे वो इस कॉलम में आएगा। देन फिफ्थ वाले कॉलम में आएगा घटक, यानी कि कॉम्पोनेंट्स। जिन 5 कॉम्पोनेंट्स के बारे में अभी मैंने आपसे बात की वो हम कॉम्पोनेंट लिखेंगे। जब हम यूज़ करेंगे बिल्कुल उसके सामने हमें उस कंपोनेंट को लिख देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि टीचर इस तरह से शुरू करेगा कि नमस्कार छात्रों, स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे कि नमस्कार अध्यापिका जी। फिर हम एक इंट्रो की तरह अपना लेसन शुरू करेंगे ताकि बच्चे आपके उस टॉपिक पर पहुंच जाएं। ठीक है, छात्रों, जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी आकृतियां देखते हैं, कुछ 3 कोनों वाली, कुछ 4 कोनों वाली। उदाहरण के लिए समोसा, पिज्ज़ा का टुकड़ा, यह आकृतियां त्रिभुज के आकार की होती हैं। तो बच्चों, आज हमारा, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पढ़ने का विषय है त्रिभुज। ठीक है, टीचर ने अनाउंस कर दिया कि आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। फिर उसके बाद टीचर श्यामपट पर लिखेगी त्रिभुज। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो श्यामपट लेखन वाले कॉलम में लिखा गया है त्रिभुज। गाइज, ये हमने रफ कॉपी में लेसन प्लान बनाए थे वो हैं। फिर कॉपी में अगर आपको लिखना है तो मैंने पीछे भी वीडियोस बनाई है, वहाँ से देख सकते हो कि हमने एक ब्लैक चार्ट लेना होता है, उसके ऊपर हमने सिल्वर पेन से लिखना होता है श्यामपट वाले कॉलम में। ठीक है, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं। छात्रों, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, और बिल्कुल उसके सामने टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक त्रिभुज का डायग्राम बना दिया। ठीक है, देन टीचर क्वेश्चन पूछेगी कि त्रिभुज किसे कहते हैं, दीक्षा आप बताइए। दीक्षा किसी बच्चे का नाम है जो क्लास में है, तो टीचर उससे क्वेश्चन पूछती है तो बच्चा आंसर देगा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे ने आंसर दे दिया। अब टीचर अपने उस कंपोनेंट का यूज़ करेंगे जो हमारा इस स्किल में है, वो है शाबाश बैठ जाइए। शाबाश बैठ जाइए जो कंपोनेंट होता है वो होता है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। वर्बल मतलब कि हमें बोलकर बच्चे को रीइंफोर्स करना है, जिस शाबाश जो है वो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है। तो बिल्कुल सामने हमने घटक वाले कॉलम पे लिख दिया
पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, उसके बाद टीचर फिर से एक और बच्चे से क्वेश्चन पूछेगी कि वंदना आप बताइए त्रिभुज के कितने कोण होते हैं। तो बच्चे ने आंसर दिया कि 3 कोण होते हैं। आपने लिख दिया छात्र कार्यकलाप वाले कॉलम में। फिर टीचर ने फिर से उसको रिइंफोर्स किया। पहले रिइंफोर्समेंट उन्होंने दी कि शाबाश बहुत अच्छे, जो कि है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, बोलकर बोला है उन्होंने। ठीक है, बोलकर रिइंफोर्स किया है। उसके बाद उन्होंने एक और कंपोनेंट का यूज़ किया, दैट इज छात्राध्यापिका हाथ से बैठने का इशारा करते हुए टीचर ने बच्चे को हाथ से बैठने का इशारा किया। सो जो हाथ से बैठने का इशारा है वो है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। नॉन वर्बल मतलब कि उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने जेस्चर का यूज़ किया है। तो वहाँ पर हमने यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स का यूज़ किया, एक पॉजिटिव वर्बल, साथ में पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट भी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब टीचर ने एक और क्वेश्चन पूछा कि नेहा आप बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है। सो नेहा ने आंसर दिया कि त्रिभुज के आगे डॉट डॉट इसलिए लगाए हैं कि जो नेहा है वो आंसर भूल गई है और टीचर ने उनको एनकरेज किया है। ठीक है, सो एनकरेज इस तरह से हम करते हैं कि हाँ हाँ कोशिश कीजिए, ताकि बच्चे को याद आ जाए। सो जो हाँ हाँ कोशिश कीजिए है, जो एनकरेज हम करते हैं, वहाँ पर हमारा कंपोनेंट यूज़ होता है एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज। ठीक है, हमने घटक वाले कॉलम में लिख दिया एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज। फिर बच्चे ने आंसर दे दिया क्योंकि आपने उसको एनकरेज किया है। तो बच्चे ने आंसर दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया। देन टीचर ने फिर से कंपोनेंट का यूज़ किया कि शाबाश बहुत अच्छे, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट छात्राध्यापिका हाथ से बैठने का इशारा करते हुए। सो जो हाथ से बैठने का इशारा इज पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर भी 2 कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया है जो हमने अपने घटक वाले कॉलम में लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे बच्चों त्रिभुज 3 प्रकार की होती हैं। टीचर ने बोला कि त्रिभुज 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वन इज समबाहु त्रिभुज, सेकंड वन इज समद्विबाहु त्रिभुज एंड थर्ड वन इज विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, टीचर ने बता दिया। अब टीचर ने क्वेश्चन पूछा बच्चे से। टीचर ने आंचल से क्वेश्चन पूछा कि आंचल आप बताइए त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं। सो आंचल ने आंसर दिया कि 3 प्रकार की। ठीक है, अब टीचर ने उसको रेनफोर्स किया कि बच्चे शाबाश बैठ जाइए। सो शाबाश इज पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। ओके, उसके बाद है जैसा कि आंचल ने बताया त्रिभुज 3 प्रकार की होती हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। सो यहाँ पर हमारा एक और कंपोनेंट था, 5th कंपोनेंट, जो था रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग। रिपीटिंग का मतलब कि आपने बच्चे के आंसर को रिपीट करना है। रीफ्रेज मतलब कि जो बच्चे ने आंसर दिया उसमें हमने कुछ और ऐड करना है। सो दिस इज द कंपोनेंट रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग प्यूपल्स रिस्पॉन्स। ओके, उसके बाद छात्राध्यापिका छात्रा के उत्तर को दोहराते हुए और श्याम पट पर लिखते हुए। जो बच्चे ने आंसर दिया था, बच्चे ने क्या आंसर दिया था कि 3। ठीक है, तो टीचर ने उसी आंसर को अब श्याम पट पर लिख दिया और यहाँ पर हमारा कंपोनेंट यूज हो गया राइटिंग पीपल आंसर्स ऑन ब्लैक बोर्ड। ओके, देन एक और क्वेश्चन, शिल्पा आप बताइए त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से हैं। तो शिल्पा ने आंसर दिया कि समबाहु त्रिभुज। देन आंसर भूल गई वो। फिर आपने एनकरेज किया, हाँ हाँ कोशिश कीजिए। एनकरेज में हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज। फिर उसने आंसर दिया कि समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज भी त्रिभुज के प्रकार होते हैं। ठीक है, देन टीचर ने उनको बच्चे को रीइंफोर्स किया कि शाबाश बैठ जाइए, दैट इज पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। फिर छात्राध्यापिका हाथ से बैठने का इशारा करते, दैट इज पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, उसके बाद हम एक और कंपोनेंट का यूज करेंगे रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग। कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि शिल्पा ने त्रिभुज के प्रकारों के बारे में बताया। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग भी हो गए क्योंकि हमने बच्चे के आंसर में कुछ और ऐड कर दिया। ओके, देन छात्राध्यापिका छात्रा के उत्तर को दोहराते हुए तथा श्यामपट पर लिखते हुए। टीचर ने फिर से बच्चे के आंसर को श्यामपट पर लिखा। वहाँ पर हमारा कंपोनेंट यूज हो गया राइटिंग पीपल आंसर्स ऑन ब्लैक बोर्ड। ठीक है,
तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। फिर हमने एंड में ये बोला कि तो बच्चों आज हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद एंड में हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं जिसमें हम अपने सभी पांचों कंपोनेंट्स का नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद हम टैलीज लगा के टोटल करके लिखते हैं कि हमने कितनी बार उन कंपोनेंट्स का यूज़ किया है। आप अपने पूरे लेसन प्लान में काउंट करोगे कि आपने पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट का कितनी बार यूज़ किया है। यहाँ पर हमने 7 टाइम यूज़ किया है तो हमने उस तरह से लिख दिया। नॉन वर्बल का कितनी बार यूज़ किया है वो लिखोगे। फिर एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज़ का लिखोगे, देन रिपीटिंग एंड रिफ्रेजिंग एंड एंड में राइटिंग पीपल आंसर्स ऑन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, सो ये बन गया आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। देन एंड में इस तरह से कमेंट लिखते हो आपकी इनइफेक्टिव, पार्शियल इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव। ये आपकी टीचर आपको रिमार्क देती है कि आपका लेसन प्लान कैसे था। ठीक है, वो आप लिख दोगे यहाँ पर, ऐसे ही टीचर आपकी टिक कर देंगी यहाँ पर। देन रिकमेंड, आपको क्या रिकमेंड किया गया है कि रीटीच करना है, आपने रीप्लान करना है ड्रिल, या फिर आपका जो लेसन प्लान है वो अप्रूव हो गया है। ठीक है, सो इस तरह से हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं। आगे आपको किसी और भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए, किसी भी स्किल का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर मेरे पास वो होगा तो मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगी। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।